Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today we are going to discuss about some of the states updates. कुछ states की updates पे बात करेंगे, जैसे कि for example उत्तराखंड की counseling for round 1 for NEET PG 2022 is going to start from today itself. So hnbumu.ac.in, which is the official website of Uttarakhand, जिन्होंने आज today only they have published the schedule for राउंड 1 काउंसलिंग. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द स्टेट, एक ऐसी स्टेट है जिसकी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा डिलेड हुई है. एंड ऑब्वियसली इस डिले होने का जो इम्पैक्ट है वो उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग पर जो इम्पैक्ट है वो देखने को ज़रूर मिलेगी. सो अगर हम बात करें राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की, तो दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, व्हिच इज 15 अक्टूबर 2021. ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस. 2 दिन का समय दिया गया, 15, 16 एंड 17 बाई 17 शाम को 10 PM तक, विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो 17 अक्टूबर बाई इवनिंग 10 PM आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट करनी है. रजिस्ट्रेशन करने के दौरान यू विल हैव टू पे 2 लाख रुपीज़, विच इज़ सिक्योरिटी अमाउंट, which is refundable if you don't want to take the seat if you are allotted in round 1. That means it is a free exit for round 1, but in round 2, if you are allotted a seat, then in that case you can't leave that seat, otherwise that 2 lakh rupees will be forfeited. So round 1 free exit है और round 2 free exit नहीं है for the उत्तराखंड. नाउ अगर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 17 अक्टूबर है, सो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी. एंड जो चॉइस फिलिंग की डेट रखी गई है, दैट इज फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर. अगेन 3 दिन का समय दिया गया, 19, 20 एंड 21. तो चॉइस फिलिंग के लिए 3 दिन का समय रखा गया है. 21 अक्टूबर रात को 10 बजे से पहले जो है वो आपको अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करनी है. एंड जो रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू कम ऑन 26 अक्टूबर. 26 को रिजल्ट आएगी. उसके बाद फ्रॉम 27 यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज. जो भी कॉलेज आपको मिलती है रिजल्ट में, जो भी कॉलेज मिलती है, ऑब्वियसली 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक श्री गुरु राम राय है और एक हिमालयन है, और फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हैं. सो जो भी कॉलेज मिलती है आपको फिजिकली रिपोर्ट करनी होगी. एंड द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज 2 नवंबर 2022. सो 2 नवंबर से पहले आपको अब जो भी कॉलेज मिलती है, जो भी सीट मिलती है, उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. और फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो भी आपको सबमिट करनी होगी. दैट मीन्स कि यू विल हैव टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसीजर बिफोर 2 नवंबर 2022, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तराखंड. जहां तक कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 19-20 लैक्स पर एनम. अगर हिमालयन की बात करें, जॉली ग्रांट, तो वो 22-23 लैक्स के आसपास की फीस है. एंड जो श्री गुरु राम राय, उनके सभी ब्रांचेस की फीस जो है अपर क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल की बात करें तो श्री गुरु राम राय की फीस जो है वो 19 लैक्स पर एनम है. वेयरएज अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, देन ऑब्वियसली यू विल बी बेनिफिटेड विद 25%, एक्चुअली 26% आपको रिबेट दी जाती है ऑन इट्स फीस. सो दिस इज ऑल अबाउट उत्तराखंड. अब आ जाते हैं कर्नाटका पे. कर्नाटका राउंड 1 काउंसलिंग के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं. नाउ अलॉटमेंट की बात की जो प्रोसेस है, यू विल हैव टू एक्सरसाइज योर चॉइसेस मीन देयर आर 4 टाइप ऑफ चॉइसेस. चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4. इनके अलग अलग मायने हैं, इनके अलग अलग मतलब है. वो क्या मतलब है, दैट एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आपकी चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए जो लिंक है वो केईए की वेबसाइट पे ही आएगी, विच टिल नाउ इज नॉट बीन एक्टिवेटेड, बट कुछ टाइम में आप चेक करते रहें ऑफिशियल वेबसाइट केईए की www.kear.nic.in. कुछ देर में वो एक्टिवेट हो जाएंगे. और ये जो एक्टिवेट होंगी चॉइसेस, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिनको सीट मिली है, राइट. तो वो ही सिर्फ चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर चॉइसेस? चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4. ये 4 तरीके के चॉइसेस होंगे वहां पे. चॉइस 1 मीन्स that you are fully satisfied with the seat and now you don't want to go for the upgradation or you don't want to participate in round 2. So choice 1 means जो सीट आपको मिली, you are satisfied. just say आपको सेंट जॉन मिल गई है कर्नाटका में. नाउ अब अगर आप उससे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, यू आर फुली सेटिस्फाइड विद द सेंट जॉन सीट, जो ऑब्वियसली वहां की टॉप की कॉलेज है. सो अगर आप उससे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट, आप उसी सीट के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, तो यू हैव टू एक्सरसाइज चॉइस 1. आपको चॉइस 1 जो है वो सिलेक्ट करनी है.
चॉइस 1 के केस में आपको फीस की पेमेंट करनी होगी। आप फीस की पेमेंट थ्रू चालान करेंगे, चालान के थ्रू आपको फीस की पेमेंट करनी होगी। और जैसे आप चॉइस 1 करेंगे उसके बाद फिर फीस वगैरह की जो भी चॉइस 1 या चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4 जो भी करते हैं वो आपकी जो है फीस की जो है आगे की प्रोसीजर वो ओपन होगी। सो बाय चालान आपको फीस पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट्स आपको केईए में जाकर के सबमिट करने हैं, राइट। दिस इज चॉइस 1। चॉइस 2 क्या है? यू आर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 बट यू वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। यू आर ओके विद दैट सीट, यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट सीट which you are allotted in round 1 बट नाउ यू वांट टू गो फॉर द अपग्रेडेशन। आपको जो सीट मिली है उस सीट पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यू वांट टू सिक्योर दैट सीट, उस सीट को आप सिक्योर करना चाहते हो बट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू गो फॉर मच बेटर कॉलेज और मच बेटर सीट। सो दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। सो आप अगर अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो इन दैट केस यू विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द फीस बाय चालान, राइट। जो चालान के थ्रू आपको फीस पेमेंट करनी होगी एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं यू विल हैव टू वेट फॉर द राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जो डेट्स दी जाएंगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, उस डेट का इंतजार करना है राउंड 2 काउंसलिंग से पहले। जैसे राउंड 1 काउंसलिंग में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकली केईए के ऑफिस मालेश्वरम में विजिट करनी पड़ी थी। सिमिलरली राउंड 2 काउंसलिंग में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे केईए के ऑफिस में सबमिट करनी होगी। सो चॉइस 2 वालों को फीस पेमेंट चालान के थ्रू करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने हैं केईए के ऑफिस में। कब? जब राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल आएगी, डेट्स आएगी और जब जिस रैंक को बुलाया जाएगा उस रैंक के अकॉर्डिंग, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको जाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करने हैं। नाउ व्हाट इज चॉइस 3? चॉइस 3 मींस फ्री एग्जिट। दैट मींस आई एम अलॉटेड अ सीट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, आई डोंट वांट टू टेक दैट सीट एज द सीट might not be as per my expectation, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो सीट नहीं है, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट सीट, तो आई वांट टू टेक अ फ्री एग्जिट। मुझे फ्री एग्जिट लेनी है, आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन ऑन दैट सीट। सो दैट इज चॉइस 3 बट आई वांट टू गो फॉर राउंड 2। मतलब जो मुझे राउंड 1 में सीट मिली उस पर मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता बट आई वांट टू अटेंड राउंड 2, राइट। तो वो जो है वो आपको चॉइस 3 में करनी होगी। उस केस में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। यू हैव टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड सबमिशन डेट, सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट। फिर सेकेंड राउंड की जो डेट्स आएंगी उसमें आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, और केईए के ऑफिस में उसको आपको सबमिट करने हैं। What is choice 4? Choice 4 means the seat which I am allotted in round 1, I am not satisfied with the seat, I am not going to take the admission, as well as I am not going to participate in round 2। मुझे जो सीट मिली है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहता। एट द सेम टाइम मैं कर्नाटका की काउंसलिंग से एग्जिट करता हूँ, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। राउंड 2 में भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। सो दैट इज चॉइस 4। नाउ ये जो चॉइसेस हैं ये चॉइसेस आपको एक्सरसाइज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग आपको जो चॉइसेस फिल करनी है। और एक चीज, चॉइसेस एक्सरसाइज करने मैंडेटरी है। अगर आप चॉइसेस एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सो जो भी स्टूडेंट्स आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें चॉइसेस एक्सरसाइज करनी मैंडेटरी है, जिसकी लिंक केईए की वेबसाइट पर आ जाएगी। नाउ कम टू द थर्ड अपडेट विच इज तेलंगाना। तेलंगाना की फाइनल मेरिट लिस्ट मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए पब्लिश हो चुकी है। नाउ द चॉइस फिलिंग इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द चॉइस फिलिंग ऑफ तेलंगाना। ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स हैं जिनकी जो इतने ज्यादा डिले हो गए जिसके वजह से स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन भी आई है और सीट ब्लॉकिंग को लेकर के भी बात उठने स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल की राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो डिले हुई क्योंकि पोस्टपोन हुई। पहले रिजल्ट आई, कैंसिल किया गया, पोस्टपोन हुई। बिहार की रिजल्ट आई, कैंसिल किया गया, पोस्टपोन की गई, डिले हुआ। हरियाणा एज वी ऑल नो कि अभी जस्ट जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चल रही है, सो ऑलरेडी डिलेड है। उत्तराखंड ऑलरेडी डिले है। कर्नाटका की रिजल्ट काफी डिले आई, राइट। सो सभी स्टेट्स की रिजल्ट 10th से पहले आ जानी चाहिए थी एज पर रूल। आ जानी चाहिए थी से क्या मतलब है कि सभी स्टेट्स की अगर सभी स्टेट्स की रिजल्ट आ जाती है तो स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपनी स्टेट वाली सीट लेनी है या फिर 10th तक जो एक रेजिग्नेशन की फ्री एग्जिट की डेट रखी गई थी ऑल इंडिया में
वो एक्सरसाइज करना है, मतलब दे शुड हैव ऑप्शन ना, कि आपने स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की है, यू हैड ऑल इंडिया की जो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन वो 10th रखा, सो मतलब टाइमिंग सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, तो वो जस्टिफाइबल भी नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, और इसी वजह से स्टूडेंट्स के मन में जो है ये क्वेरीज, ये क्वेश्चंस, डाउट जो है वो उठने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एमपी के रिजल्ट आए, कुछ स्टूडेंट्स को एमपी में सीट मिली, नाउ दे डोंट नो वेदर दे कैन लीव ऑल इंडिया सीट और नॉट, क्योंकि राउंड 1 की रिजल्ट आई है। अब अगर एमपी के साथ रूल ऐसा है कि एमपी की सीट अगर मुझे मिलती है और मैं उसको राउंड 1 में छोड़ देता हूँ, तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर राउंड 2, तो मैं इस सीट को छोड़ नहीं सकता, बिकॉज आई वांट टू टेक एडमिशन इन माय स्टेट, ठीक है। बट क्योंकि 10th क्रॉस हो चुकी है, 10th लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन की, नाउ व्हाट, अब क्या, अब अगर अब मैं ऑल इंडिया की सीट कैसे छोड़ सकता हूँ, इसकी क्लैरिटी ना एमसीसी ने दी है ना किसी और ने दी है। सो ये क्लैरिटी बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और इन्हीं वजह से स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स भी है, और इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंट कोर्ट केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ काउंसलिंग जो अभी चल रही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट अपडेट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, इफ यू वांटेड टू टेक पेड गाइडेंस फ्रॉम करियर मीडिया, you have our number flashing on the screen, you can just dial it and take inquiry. Thank you so much.